नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और कह सकते हैं अजीब सी कहानी को समझेंगे। कहानी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, जिसे लिखा है वैकम मोहम्मद बशीर ने। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें डर और हंसी दोनों का एक अनोखा मिलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल। आपको क्या लगता है जब कोई जानवर आईने में देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या वो खुद को पहचान पाता है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये हमारी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है एक होम्योपैथी डॉक्टर से, जो हमें गर्मी की रात का किस्सा सुना रहे हैं। वो अभी अभी अपने घर या यूं कहें अपने कमरे में लौटे हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब की असलियत क्या थी। देखिए, उनका जो कमरा था ना, वो एक तो छोटा सा था, ऊपर से किराए का, और बिजली वो तो थी ही नहीं। कमाई की बात करें तो मीगर अर्निंग्स, मतलब इतनी कम कि बस नाम मात्र की। और हाँ, वो अकेले नहीं रहते थे कमरे में, उनके रूममेट थे चूहे। और उनके पास अपनी पूंजी के नाम पर क्या था? सिर्फ एक अकेला काला कोट। उनकी सारी बचत उनके सूटकेस में पड़े सिर्फ 60 रुपए थे, बस 60 रुपए। इससे आप उनके फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये डिटेल बहुत ज़रूरी है उनके कैरेक्टर को आगे समझने के लिए। अच्छा, तो अब कहानी कमरे से निकलकर डॉक्टर के दिमाग के अंदर जाती है। वो जैसे ही आईने के सामने बैठते हैं, उनके ख्यालात का सिलसिला शुरू हो जाता है। चलिए सुनते हैं कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। अपनी गरीबी के बावजूद डॉक्टर साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो खुद के बहुत बड़े एडमायरर थे। उनका मानना था कि उन्हें हमेशा हैंडसम दिखना चाहिए। आखिरकार वो एक बैचलर थे और ऊपर से एक डॉक्टर। इस कहानी का पूरा मजा ना इसी कंट्रास्ट में है। देखिए, एक तरफ है डॉक्टर की रियलिटी, एक गरीब कम कमाने वाला बैचलर, और दूसरी तरफ है उनके सपने, एक हैंडसम सुपर सक्सेसफुल आदमी जिसकी शादी एक बहुत अमीर औरत से होगी। यही उनकी सोच का सबसे मजेदार पहलू है। अब आईने में खुद को निहारते हुए डॉक्टर ने ना 2 अर्थ शेकिंग फैसले लिए। मतलब ऐसे फैसले जो उनके हिसाब से दुनिया हिला देने वाले थे। सुनना चाहेंगे? पहला कि वो रोज शेव करेंगे और एक पतली सी मूंछ रखेंगे, और दूसरा कि वो हमेशा हमेशा अपने चेहरे पर एक आकर्षक सी मुस्कान रखेंगे। सही में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, नहीं? शादी का प्लान तो और भी लाजवाब था। उन्हें शादी करनी थी एक ऐसी लड़की से जो खुद एक डॉक्टर हो, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जो मोटी हो। हाँ, मोटी। पता है क्यों? ताकि अगर डॉक्टर साहब कभी कोई गलती करें और भागने की कोशिश करें तो वो उन्हें पकड़ ना पाए। सोच देखिए उनकी। अभी तक तो सब कुछ हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन अब कहानी का टोन बिल्कुल बदलने वाला है। वो जो आवाजें उन्हें ऊपर से आ रही थी ना, जिसे वो चूहे समझ रहे थे, अचानक वो बंद हो जाती हैं। और तभी अचानक एक थुड की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई रबर का ट्यूब जमीन पर गिरा हो। डॉक्टर ने ज्यादा सोचा नहीं, पर उन्हें क्या पता था कि ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही डॉक्टर ने पलटकर देखने की सोची ना, बस उसी पल एक मोटा सा सांप कुर्सी के ऊपर से रेंगता हुआ सीधा उनके कंधे पर आ गिरा। मतलब उनका मुड़ना और सांप का गिरना दोनों एक ही साथ हुआ। जरा इमेजिन कीजिए उनकी हालत। I was turned to stone। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है मैं पत्थर का बन गया। डर के मारे डॉक्टर बिल्कुल जम गए। हिलना तो दूर, शायद सांस लेना भी भूल गए होंगे। एक जरा सी हरकत और उनकी जान जा सकती थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। सांप उनकी बाह पर लिपटा है और डॉक्टर की जिंदगी एक धागे से लटकी हुई है। लेकिन यहाँ उन्हें बचाने वाली चीज वही निकली जिस पर उन्हें इतना गुरूर था। माउथ उनके चेहरे से सिर्फ 4 इंच दूर थी। कोबरा का फन फैला हुआ था। खतरा एकदम सामने था और बचने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस सांप ने अपना सर घुमाया, उसने सामने लगे आईने में देखा और उसे अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखी। ये इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। डॉक्टर के मन में ख्याल आता है, कहीं ये सांप भी आईने में अपनी सुंदरता तो नहीं देख रहा? सोच के देखिए, यही तो कहानी की आयरनी है। जिस वैनिटी यानी अपने आप पर जो गुरूर था जिसमें डॉक्टर साहब डूबे हुए थे, वही चीज शायद उस सांप के अंदर भी जाग उठी और इसी चीज ने डॉक्टर की जान बचा ली। जैसे ही सांप आईने को देखने के लिए आगे बढ़ा, डॉक्टर जो अब तक एक पत्थर के बुत बने हुए थे, वो अचानक एक मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड
यानी एक जिंदा जागते इंसान बन गए। उन्हें मौका मिल गया और वो चुपचाप वहां से भाग निकले। लेकिन आइए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर की जान तो बच गई, पर एक आखिरी मजेदार ट्विस्ट अभी भी बाकी है। चलिए देखते हैं वो क्या था। अगली सुबह जब डॉक्टर अपने दोस्त के साथ अपना सामान लेने वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कमरे में चोरी हो चुकी है। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था ना, वो भी चोर ले गया था। पर डॉक्टर कहते हैं कि उस चोर ने सब कुछ नहीं उठाया। उसने एक चीज जानबूझकर उनकी बेइज्जती करने के लिए वहीं छोड़ दी थी। सोचिए, ऐसी क्या चीज हो सकती है? वो चीज थी उनकी गंदी बनियान। यही था कहानी का फाइनल पंच लाइन। डॉक्टर मजेदार अंदाज में कहते हैं कि उस चोर में भी सफाई का एहसास था, इतना कि उसने उनकी गंदी बनियान को ले जाना भी ठीक नहीं समझा। तो इस पूरी कहानी को इतना मजेदार क्या बनाता है? चलिए जल्दी से समझते हैं। पहला, डॉक्टर के सपनों और उनकी असलियत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। दूसरा, जैसी पत्नी वो चाहते थे, मोटी, और जैसी उन्हें मिली, एकदम पतली और तेज। तीसरा, आईने के सामने उनके हैंडसम ख्याल और सांप के सामने उनके डर भरे ख्याल। और आखिर में सबसे बड़ी आयरनी कि एक सांप अपनी ही सुंदरता में खोकर एक ऐसे आदमी को बचाता है जो खुद अपनी सुंदरता पर फिदा था। तो है एक्सप्लेनर के आखिर में आपके लिए एक छोटा सा मजेदार सा सवाल। अगर वो सांप सोच पाता तो आईने में खुद को देखकर वो कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा होता? शायद अपनी कैंचुली का रंग बदलने का, या एक आकर्षक मुस्कान रखने का? इस पर सोचिएगा जरूर।